तो कैसे आप सब, मैं हुई सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों के लिए आरआरबी के जो क्वेश्चंस लेकर के आ रही थी उसका नेक्स्ट 50 क्वेश्चन ले आई हूँ यहाँ पे, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका 2019 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है ना। और इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाया है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट के 2 वीडियो है 50-50 क्वेश्चन के, सेकंड शिफ्ट के एक और वीडियो है 1 से 50 तक का, और यहाँ पे 51 से आपका 100 तक का फिर से बताऊंगी मैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका आरआरबी का जो एग्ज़ाम है ना, इस सत्र में जो रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, उसमें नेम जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है। और इसमें जो है 30 क्वेश्चन आपके नॉन नर्सिंग के और 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के रहने वाले हैं। नॉन नर्सिंग में आपका मैथ्स, जीके, रीजनिंग, ये सारे जनरल साइंस वगैरह रहेंगे। ये 30 क्वेश्चन आपको मैंने जो 50 क्वेश्चन पहले बताए हैं उसमें इंक्लूडेड है। अभी का जो 50 क्वेश्चन है वो पूरा नर्सिंग वाले हैं, है ना। तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो इसी टाइप से आए हुए हैं, तो आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रीड करना है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो क्या पता आपका लक अच्छा हो तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट हो आपके लिए भी। तो सभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं नर्सिंग के, जैसे SGPGI हो गया, IG कार हो गया, है ना, IGCAR हो गया, एम्स हो गया, नॉर्सेट हो गया, आपका ASRC का हो गया, है ना, KGMU हो गया, सभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करूंगी। इसके साथ साथ जितने भी वैकेंसी आएंगी आपके लिए ऑल इंडिया में, उसको भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगी यहाँ पे, है ना। तो आप सभी मेरे चैनल के साथ अगर बने रहना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर ये 2 काम आप करके रखते हैं तो आने वाली सभी वीडियो आपको दिखते रहेंगे, है ना। और अगर नहीं किए रहेंगे तो आपको एक एक वीडियो सर्च करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। चलिए बात करते हैं हमारा 51 क्वेश्चन के बारे में। द एंटीजन दैट फॉर्म्स लूज एंड कॉटन वुल क्लम ड्यूरिंग एग्लूटिनेशन इज। तो इसमें कौन सा एंटीजन जो है कॉटन वुल क्लम्स बनाता है एग्लूटिनेशन के टाइम पे, तो आएगा आपका H एंटीजन। विच फेस इज अ मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन रिजल्टिंग इन अ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया विथ इन रिड्यूस जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम रिड्यूस होगा और यहाँ पे जो बैक्टीरिया का है उसका पॉपुलेशन जो है मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज होगा। वो आपके कौन से फेज में होगा, तो लॉग फेज में होगा। लैग फेज पहले आता है, डिक्लाइन फेज नीचे आता है, ये बीच का फेज है, और ये स्टेशनरी बॉर्डर लाइन का फेज होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। तो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा व्हाट इज़ द प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। जहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होगा आपका रिजर्वायर, है ना। रिजर्वायर के अंदर ही जा करके ये रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई होते हैं ये, ठीक है। पोर्टल ऑफ इंटरेस्ट तो अंदर घुसता है, एग्जिट से बाहर आता है। पैथोजेनिसिटी दूसरा चीज़ है, ठीक है। व्हाट इज़ द लीगल एज टू परफॉर्म मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया। तो गर्ल्स के लिए जो है 18 ईयर लीगल एज है, और इस एज को डिसाइड करने के लिए जो एक्ट बना था उसको नाम है शारदा एक्ट, और ये एक्ट आया था आपका 1929 में, ठीक है। विच इज़ एन एपिलेप्टिक ड्रग। एपिलेप्टिक ड्रग कौन सी है, तो आपका फिनाइटोइन एपिलेप्टिक ड्रग है। रिफाम्पिसिन आपका ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। क्लोरोक्विन आपका एंटी मलेरियल ड्रग है। इटोमिडेट इसको आप देखिएगा, ठीक है। न्यूरोलेप्टिक ड्रग आर आल्सो नोन एज। जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग होते हैं उसको और क्या बोला जाता है, तो आपको बोला जाता है एंटीसाइकोटिक, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट फेज इन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग का जो फर्स्ट फेज होता है वो क्या होता है, तो आपका हीमोस्टेसिस फर्स्ट फेज होगा, ठीक है। द प्राइमरी ग्रेन्युलोमा फॉर्म्ड इन ट्यूबरकुलोसिस इज नोन एज। तो जो ट्यूबरकुलोसिस में प्राइमरी ग्रेन्युलोमा बनता है उसको बोलते हैं गोन्स फोकस, ठीक है, गोन्स फोकस। नेक्स्ट, the failure to conceive after 1 year of age, 1 year of unprotected regular sexual intercourse is called। तो आपका आएगा यहाँ पे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का ये डेफिनेशन ही है फ्रेंड्स, ठीक है। विच इज़ द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है आपका ऑटोसोमल रेसेसिव होता है, आंसर डी। हाउ लॉन्ग डू यू नीड टू वेट टू डिस्फेयर द ट्यूबरकुलिन टेस्ट रिजल्ट। तो आपको 48 to 72 आवर्स का टाइम चाहिए रहता है इसका टेस्ट को जानने के लिए, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एबनॉर्मल फाइंडिंग इज आइडेंटिफाई इन ECG ड्यूरिंग मायोकार्डियल इश्केमिया। एबनॉर्मलिटी क्या है यहाँ पे मायोकार्डियल इश्केमिया के लिए ECG में, तो ए आंसर होगा इन्वर्टेड एंड लार्ज T वेव अपीयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एंड दोज विथ क्रोनिक पेन, है ना। तो जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होता है यहाँ पे उनको IM इंजेक्शन दिया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन IM नहीं है तो आपको ट्रांसडर्मल रूट आपको लगाना है, ठीक है। विच प्रोसीजर इज यूज टू एलिमिनेट कैलकुलाई फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट, तो आपका लिथोट्रिप्सी होगा यहाँ पे, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें रेनल जो कैलकुलाई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट पे जो कैलकुलाई है उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ करके रिमूव किया जाता है, ठीक है। बोरेव सिंड्रोम मीन्स, इसका मतलब क्या है, बोरेव सिंड्रोम मीन्स रप्चर ऑफ द इसोफेगस, ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम फॉर पैंक्रियाटोड्यूडेनेक्टोमी, ठीक है। तो इसका जो अदर नेम होता है वो आपका होता है विपल्स प्रोसीजर, और बिलार्थ फर्स्ट में आपका यहाँ पे गैस्ट्रिक भी इन्वॉल्व होगा और साथ में आपका ड्यूडेनम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और बिलार्थ सेकंड में आपका जियोजेनम तक का इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो आंसर ए होगा विपल्स प्रोसीजर। विच कंडीशन इज डिफाइंड एज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के इन्फ्लेमेशन को बोलेंगे पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस एक्सटर्ना इज अ टेम्पोरल बोन osteomyelitis. Which cortical area is responsible for the formulation of speech, speech की जो फॉर्मुलेशन होता है आपका ब्रोका एरिया से होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रिकॉशनरी स्टेप टू बी टेकन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एन एंटीसीरम एंड एंटीटॉक्सिन, तो आपको यहाँ पे सेंसिटिविटी टेस्ट आ जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड डेथ रेट, डेथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए द नंबर ऑफ द डेथ ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन अ सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज नोन एज, तो इसको बोला जाता है आपका विरुलेंस बोला जाता है, ठीक है, आंसर सी। हु वेयर द अर्ली पियोनियर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका चाइनीज जो है अर्ली पियोनियर्स होते हैं आपके इम्यूनाइजेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू द स्कूल हेल्थ कमेटी ऑफ इंडिया द मिनिमम लैंड एरिया फॉर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, तो आपका आएगा 10 एकर्स, ठीक है। 10 एकड़ का जो जमीन होता है वो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन के लिए मिनिमम जमीन एरिया होता है, ठीक है। द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, तो अम्बिलिकल कॉर्ड में आप सभी को पता है कि 2 आर्टरी होती है और 1 वेन होता है, आंसर नंबर सी। व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द न्यूनेट, तो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। विच मसल इंजुरी कॉज टॉर्टिकोलिस ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम टॉर्टिकोलिस कौन से मसल में इंजरी होने से कॉज करेगा, तो स्टेनोक्लाइडोमास्टॉइड मसल में, ठीक है, जो नेक के पास होती है। द कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल ऑफ द कोलन एंड रेक्टम इज कॉल्ड, है ना। तो अगर एब्सेंस है आपके गैंग्लियोनिक नर्व से, उस डिजीज को बोला जाता है आपका हिटस्प्रंग डिजीज, ठीक है। और इंटोससेप्शन में जो है टेलीस्कोप हो जाता है, मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के अंदर ऐसे घुस जाता है, तो इसमें रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है, ठीक। व्हाट इज द कोएनाल अट्रेसिया, तो कोएनाल अट्रेसिया जो है कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेजोफेरिंग्स, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयर्ड ऑफ इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड पर्सनालिटी बट विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, तो इसमें आ जाएगा आपका डिमेंशिया, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिफर्ड टू एज द परफेक्शन प्रिंसिपल, तो आपका परफेक्शन प्रिंसिपल में आएगा आपका सुपर ईगो आएगा, ईड आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे आता है, ईगो आपका रियलिटी प्रिंसिपल पे आता है, ठीक है। फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस इज टर्म्ड एज, तो इसको बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। हाइट से जब होता है तो उसको बोला जाता है एक्रोफोबिया, गेमोफोबिया यानी कि मैरिज से रिलेटेड होता है शायद ये, और ये इसका मुझे नहीं पता। डाइसल्फेरम इज अ ड्रग यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है। डाइसल्फेरम कब यूज़ किया जाता है, तो आपको एल्कोहलिज्म में किया जाता है। द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीव आर फर्मली मेंटेन इवन थ्रू दे आर नॉट शेयर्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड, है ना। तो ये आपका होता है डिल्यूजन, फॉल्स फिक्स्ड बिलीव होता है वो डिल्यूजन होता है। हाउ मच कैल्शियम इज अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के टाइम में आपको 1000 कैल्शियम की नीड होती है। द प्रोसेस बाय विच मस्कुलर फाइबर ऑफ द सर्विक्स इज आर पुल्ड अपवर्ड एंड मर्ज्ड विद द फाइबर्स ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज नोन एज, तो आप सभी को पता है इसको बोला जाता है इफेसमेंट, ठीक है।
मिल्क इजेक्शन हार्मोन इस, तो कौन से हार्मोन के थ्रू किया जाता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, मिल्क का इजेक्शन यानी कि बाहर निकालना ऑक्सीटोसिन के थ्रू होता है और आपका प्रोडक्शन आपका प्रोलैक्टिन के थ्रू होता है। ठीक है, द कॉर्ड दैट इज इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन सम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेसेंटा इज नोन एज। ठीक है, तो कॉर्ड जो है आपके सम डिस्टेंस पे जो मेंटेन रहता है ना, एज ऑफ द किनारे, प्लेसेंटा के किनारे से, तो उसको बोला जाता है वेलामेंटस प्लेसेंटा। इसको बैटल टोन नहीं बोलते फ्रेंड्स, इसमें वेलामेंटस साइट आएगा। ठीक है, What reflex is an expulsive uterine contraction experienced by the mother during labor? तो आपका इसमें आंसर आएगा फर्गसन रिफ्लेक्सेस। The arithmetic average which is obtained by summing up all the observation and dividing the total by the number of observation is called, आंसर होगा मीन। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके 91 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे के और जो 9 क्वेश्चन बचे उसको मैं अभी बताऊंगी, है ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और ऐसे ही नए नए क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। और अच्छी लगी तो फ्रेंड्स सबके पास शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास, और आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर अ सर्वे इज कॉल्ड, तो सबसेट जो सेलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं आपका सैम्पलिंग। नेक्स्ट, व्हाट आर द फॉर्मल प्रोसेस फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, तो ए आंसर होगा इसका स्टेट, फॉर्मुलेट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट। ठीक है, अप्लाइंग एन अनफेयर अमाउंट ऑफ प्रेशर टू सब्जेक्ट टू कंप्लीट द रिस्पॉन्स क्विक इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है आपका प्रोसीजरल बायस। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ इंक्वायरी इन द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच इज, तो इसमें होता है आपका सोशल स्ट्रक्चरल प्रोसेस विद इन सोशल सेटिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग की पॉइंट इज नॉट द फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या नहीं है? तो आपका रिवॉर्ड एंड चैलेंजेस नहीं है, बाकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी है। ठीक है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, तो इन सर्विस एजुकेशन का जो कंपोनेंट है वो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशियो फॉर टीचिंग हॉस्पिटल, तो 1:5। The Board committee aims at having a health center to serve a population of about, तो इसमें होगा 10,000 to 20,000। फिर इन द ब्लैंक सजेस्टेड द कंटिन्यू ऑफ एजुकेशन, कंटिन्यू एजुकेशन को किसने बताया था? करतार सिंह ने। ठीक है, करतार सिंह कमीशन के द्वारा बताया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप ऐसे ही बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आनंद ले सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि इस RRB में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि इसमें आपका ऐसा नहीं है कि 1-2 सब्जेक्ट को ही लिया गया हो, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का आपने स्टैटिक्स का भी क्वेश्चन देखा, मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन देखा, है ना, एनाटॉमी का भी क्वेश्चन देखा, फिजियोलॉजी का भी क्वेश्चन देखा, माइक्रो का भी क्वेश्चन देखा, तो इसी तरीके से OBG का भी क्वेश्चन देखा। सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर किया गया है। उसी तरीके से आपका 2024 में भी जो रेलवे का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपका सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। तो नेक्स्ट मैं ईयर का आपके लिए आंसर क्वेश्चन विद आंसर लेकर के आऊँगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से ही, क्योंकि अगर आप अभी सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।